भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ सुनने और समझने का प्रयत्न कीजिएगा। करीब करीब 1.5 महीना होने जा रहा है इस मानसिक रोग की चर्चा चलते हुए, यानी इतना लंबा टेस्ट हुआ कि हमें अपने रोगों का पता चलने लगा। उमा बाई जी, अपना स्पीकर बंद कर लीजिए। बहुत एकाग्रता से समझिएगा। कोई ऐसी टेस्टिंग भी होती है ना, इसकी रिपोर्ट 1 हफ्ते बाद आएगी, इसकी रिपोर्ट 15 दिन में आएगी, इसकी रिपोर्ट महीने बाद में आएगी। आज आप और हम सब लोग इस स्थिति में आ गए कि हम सबको असली रोग का पता चलने लगा कि हमारा रोग कहाँ पर है, हमारी बीमारी कहाँ पर है। हम सब भगवान को पाना चाहते हैं, लेकिन अब तक तो नहीं पा सके। और अगर ये मन के रोगों का इलाज ना हो सका तो ये सुनिश्चित मान के चलना, आपकी कोई पूजा पाठ अर्चना उपासना काम नहीं आएगी। अब ये जरूर है कि हम सब अपने मन का इलाज कराना चाहें या ना चाहें। शरीर तो हम अपने को मानते हैं ना, तो उसका इलाज तो हम तुरंत कराना चाहते हैं। शरीर मरने वाला है, उसके लिए हम चिंतित होते हैं। मन मरने वाला नहीं है, मन कभी नहीं मरता। कहते ना माया मरी न मन मरा, और मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। सभी पुण्यात्मा, मैं तो निवेदन कर रहा हूं, अगर आपको लगता है
कि हाँ, हमें अपने मन के रोग अब नजर आने लग गए। अब हमें अपना छल कपट नजर आने लग गया कि जो कुछ अब हम कर रहे थे उससे हमारा कल्याण नहीं होगा। अगर नजर आने लगा है तो देखो आगे बढ़ने का लाभ है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी तो हमारे को अपने मन में कोई रोग नजर नहीं आता, हम ऐसा करके भगवान को पालेंगे, हम ऐसा करके भगवान को पालेंगे, तो हम बहुत बड़ी भूल में हैं। मैं अपने सहित आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप और हम लोगों को अपने मन के रोग नजर आने लगे हैं? देखिए, निवेदन कर रहा हूं, आप हां करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ करने का मतलब है हम स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, ये दोष हमारे अंदर कभी से चले आ रहे हैं। भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए शरीर दिया, लेकिन अब तक तो भगवत प्राप्ति नहीं हो सकी। राजकुमार जी ने एक दिन कहा कि गुरु रूपी नौका में तो हम बैठ गए, लेकिन असली रोग के तो हमें पता चला ही नहीं। शरीर बैठ गया, शरीर का तो कल्याण होगा नहीं, शरीर तो भगवान के पास जा सकता नहीं। सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत है। हरि किसको मिलते हैं? कौन भ्रमित है? कौन संसार में फंसा हुआ है? कौन माया में लगा हुआ है? तो रामचरितमानस से अब तक की चर्चा से आप लोगों के सामने यही चित्रण खींचा गया, हम सब लोग मन के रोगी हैं। और इसमें कोई ये ना समझे कि मैं हूं तुम नहीं हो, सब हैं। हम सब एक ही कैटेगरी में आते हैं, हम सब में मन के रोग हैं। लेकिन इनका इलाज संभव है, अन्यथा क्या होगा? अब जो दृष्टांत आपको बताने जा रहा हूं, शंकर भगवान ने सती का त्याग कर दिया। अभी आप सुनोगे, भगवान हमारा त्याग कर देंगे। कैसे त्याग कर देंगे? मनुष्य शरीर छीन लेंगे, 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। कबहू के करी करुणा नर देही। पार्वती को शंकर भगवान की पत्नी थी, त्रिकालदर्शी, साधना के, ध्यान के परम गुरु की, लेकिन एक ब्रह्म जाल में अपनी बुद्धि को प्रवीण मानकर मन और बुद्धि के रोग के कारण भगवान शंकर ने त्याग कर दिया। और कितने जन्म तपस्या करनी पड़ी, कितने वर्ष तपस्या करनी पड़ी। ऐसे आप और हम लोग, संत महात्मा कहते हैं ना, अभी हम जाग नहीं रहे हैं, अभी मोह माया के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अब आगे वाले दृष्टांत को समझिएगा कि भगवान हमारे को ये शरीर छीनने के बाद दोबारा मनुष्य शरीर क्यों नहीं देते तुरंत, ताकि हमारा कल्याण हो जाए। भगवान आपके मन की दशा देख लेते हैं, आपकी बुद्धि को देख लेते हैं। भगवान ने तो बहुत प्रयत्न किया हम लोगों को सुधारने का। पहला तो शरीर दिया, संत महात्माओं का सत्संग दिया, अच्छे माँ बाप का संग दिया, सत्संग दिया, लेकिन हम कुसंग में लगे रहे, हम उन कामों में लगे रहे जिनसे भगवत प्राप्ति नहीं होती। आगे बढ़ने से पहले फिर पूछ रहा हूं, आप में से अगर कोई ऐसा हो जिससे अभी तक भी अपने मन के रोग नजर ना आते हों, तो मैं द्वारा से चित्रण खींच दूंगा। मंत्रा आपका मन और बुद्धि है, और यही आपका कल्याण नहीं होने देता। किसी के मन में प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि अब मैं अगला दृष्टांत पे आगे बढ़ रहा हूं, जो मैंने कल शुरू किया था शंकर भगवान के माध्यम से। पूछिए राजकुमार जी। गुरुजी, आपने बड़ा आराम से बता दिया हमारे को
लेकिन जब कैकेयी इतना प्रेम करती थी भगवान राम से, ना वो अपने आप को नहीं संभाल पाई, तो हम तो इधर निकलते आदमी हैं, मूर्ख हैं, हम कैसे संभालेंगे अपने आप? आप मुझे बताइए, कैकेयी को तो अपने मन का रोग समझ आएगा ना, आगे उसे भी आएगा समझ। आपको अब आ गया कि नहीं आ गया? बात है आपको समझ आ गया है तो इलाज है। अब बताइए, अगर मेरे को कोई व्यक्ति कह दे आपको शुगर की बीमारी है, मेरा ब्लड टेस्ट करके बता दे, अब मैं फिर भी कहूं नहीं, इसके कहने से क्या होता है, हम ना माने, तो डॉक्टर तो मेरे घर इलाज करने आएगा नहीं। इलाज कराने तो डॉक्टर की बात मुझे माननी पड़ेगी। तो पहली चीज है, हम अपने रोग को जाने के नहीं जाने, जाने तो इलाज है। अगर नहीं जान सके हैं और अभी भी भ्रमित हैं तो इलाज नहीं है। और देखिएगा, जैसे शंकर भगवान त्याग कर देते हैं, इसी प्रकार भगवान हमारा त्याग करके क्या मतलब, ये मौके का त्याग खत्म कर देंगे। हमें बहुत पश्चाताप करना पड़ता है, कितनी योनियों में भटकना पड़ता है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, कम से कम इतना तो कर लो कि भगवान द्वारा मनुष्य शरीर दे दें, फिर कभी कोई हमारे जीवन में कोई संत महात्मा आए और हमें मन के रोग नजर आ जाए और हम मनों की रोग की चिकित्सा करा लें। तो कल मैंने कहा था, सत्य बात को भी बड़े मृदु शब्दों में बोलना चाहिए, दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाने वाला ना हो। इसका सुंदर संकेत भगवान शंकर के और सती के जीवन से मिलता है। सिर्फ इतनी सी बात पूछी थी अपनी पत्नी से कि लीनी परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। बताइए, जैसे डॉक्टर हमसे कहता है बिल्कुल सब बताओ, बिल्कुल सच बताओ, हम डॉक्टर के सामने पूरा सच बोल देते हैं। लेकिन जब हमारे गुरु पूछें, अब रिपोर्ट तो झूठ बोलती नहीं, आपका स्वयं आप अपने मन के दृष्टा हैं। हम सबको अपने मन में ये रोग मोह का, ममता का, आसक्ति का, माया का है कि नहीं है? अगर है तो इलाज है। अब हम कहते हैं हम तो निरोगी हैं, हमें कोई रोग नहीं है, तो फिर कोई इलाज नहीं है। अगर रोग नहीं महसूस हो रहा तो फिर क्या इलाज करेंगे और क्या आप कराएंगे? तो यहीं पर शंकर भगवान ने कहा सत्य कहो। जैसे डॉक्टर हमसे कहता है बिल्कुल सच बताओ, ऐसे गुरु हमसे कहता है बिल्कुल सत्य बताओ, झूठ मत बोलो, लीपा पोती मत करो, सच बताओ तुमने किस तरह से परीक्षा ली। सती जी सच बता नहीं पाती, वे भगवान शंकर से असत्य बोल गई। अब देखिएगा, हम अपने गुरु से असत्य बोल दें, डॉक्टर से असत्य बोल दें, इनसे बड़ा भी एक जज परमात्मा आपके हृदय में बैठा हुआ है। वो आपके यही तो पाप नोट करता है, इसी का दंड देता है। भगवान शंकर तुरंत, देखो असत्य बोलने का कितना बड़ा कमाल है। असत्य बोलते ही भगवान शंकर ने तुरंत मन में प्रतिज्ञा कर ली। भगवान भी प्रतिज्ञा कर लेते हैं, अब इनको काफी जन्म तक ऐसा फंसाऊंगा चक्कर में कि ये भी कभी नाली के कीड़े, कभी पक्षी, कभी कीट पतंग बनकर के घूमते रहेंगे, मरेंगे नहीं, क्योंकि आत्मा मरेगी तो नहीं, लेकिन मौका मिल गया। जिसके लिए देह मिला, जिसके लिए संत महात्मा मिले, वो मौका समाप्त हो गया। अच्छा, किया किसने? हम उस समय हमारा दोष नहीं था जब हमारे सामने हमारे रोग ना आते। जैसे पहले आज से 50, 60, 70, 80, 90, 100 वर्ष पहले टेस्टिंग होती नहीं थी, लोग मर जाते थे, गांव के गांव समाप्त हो जाते थे, ऐसे ऐसे रोग फैलते थे।
अब क्योंकि रोग का पता नहीं था तो इलाज का पता नहीं था, अब तो रोग का पता भी चलता है और इलाज की खोज भी होती है। अब तो संत महात्मा इतने हो गए, अब मूल चीज है हम अपने को रोगी माने और उसका इलाज कराएं। तो भगवान शंकर ने क्या प्रतिज्ञा की, यही तन सतही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। अब मैं इस कुबुद्धि, यानी इसकी कुबुद्धि है, बिगड़ी हुई बुद्धि है। क्या बिगड़ी बुद्धि है, इसको यह भी पता है कि मैं त्रिकालदर्शी हूं, मुझसे झूठ बोल रही है। मैंने कोई कटु शब्द तो कहे नहीं, मैंने तो प्यार से पूछा कि कैसे परीक्षा ली तूने भगवान राम की, लेकिन इसने मना कर दिया, सत्य नहीं बोला। शिव संकल्प कीन मन माही, अपने मन में संकल्प कर लिया जब तक सती का ये शरीर रहेगा। अब इस शरीर में दोष क्या है, पार्वती को भी तो शरीर मिला, आत्मा तो वही है, ध्यान दो, आत्मा तो वही है, लेकिन इस शरीर में उसकी बुद्धि बिगड़ी हुई है, उसके संस्कार दक्ष प्रजापति के आए हुए हैं, वो अपनी बात को छुपाना जानती है, छुपा रही है। तो क्या कहा, जब तक ये शरीर रहेगा तब तक सती को मैं अपनी पत्नी, अपनी प्रिया के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। बड़ी अद्भुत बात है, भगवान शंकर ने अपने मन में प्रतिज्ञा तो कर ली पर सती को बताया नहीं। आप बताइए, क्या भगवान हमको बता रहे हैं कि मैं अगली योनि में तुम्हारे को क्या बनाने वाला हूं? आप कहेंगे भगवान बता सकते ही नहीं, मैं बता देता हूं, क्योंकि भगवान ने एक और बहुत बड़ी बारीक बात कही है, अंत मति सो गति। अगर मरने से पहले भी तुम्हारी एक पल पहले भी मति बदल गई, ये जो माइक बुद्धि है, ये माइक मन बदल गया, दिव्य हो गया, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ये शरीर छूटने के बाद कितने ही पीछे भागवत कराइए, रामायण कराइए, गीता का पाठ कराइए, गरुड़ पुराण कराइए, अरे बाबा सब ये लिपाप होती है, वो अपने लिए कराते हैं, हमारे लिए नहीं कराते का कोई भी। वो तो गए अपने कर्म करके, वो तो जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। सती को बताया नहीं, साधना की दृष्टि से बड़ी अनोखी बात, कितनी सजगता। सती से नहीं कहा कि मैंने तुम्हारा परित्याग कर दिया। शंकर जी के चरित्र में ऐसी सजगता सर्वत्र मिलेगी, ध्यान दीजिएगा, सब जगह मिलेगी। ब्रह्मा की सभा में दक्ष ने, यानी उनके ससुर ने ही शंकर जी का अपमान किया, पर इस घटना का भी भगवान शंकर ने सती से कभी जिक्र नहीं किया। हमें शिक्षा लेनी चाहिए। जब ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति का पद दिया, अब प्रजापति दक्ष सभा में आए, सभी लोगों ने खड़े होकर के उन्हें सम्मान दिया। दक्ष के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात थी। सभा में आने पर वहां उपस्थित सभी देव, गंधर्व, ऋषि, मुनि उनके सामने खड़े हो गए, किंतु एक दोष दक्ष प्रजापति में था, स्वभाव जन्य दोष जो हमारे सबके अंदर है। स्वभाव से हमारे अंदर क्या दोष है, यदि वो ये देखता इतने लोगों ने खड़े होकर मेरा स्वागत किया तो बड़ी खुशी होती, परंतु उसके मन में दोष क्या था, वो ये देख रहा है खड़ा कौन नहीं हुआ, जो खड़े हो गए उनको नहीं देख रहा, वो ये देख रहा कौन खड़ा नहीं हुआ। बारीकी से देखने लगे कहीं कोई बैठा तो नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, अब उसके मन में पाप था, दक्ष प्रजापति के बुद्धि से, स्वभाव से दोष था, तो दोषी को ढूंढ रहा था।
संयोग से उनकी दृष्टि अपने ही दामाद पर, शंकर जी पर पड़ गई। शंकर जी तो अपने आप में डूबे हुए रहते हैं, हर पल भगवान की मस्ती में रहते हैं। इसका अभिप्राय क्या? शंकर जी हैं साक्षात्कार महाकाल। महाकाल की दृष्टि में कब कौन प्रजापति हुआ है और कौन नहीं हुआ, इन सबका क्या कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उनकी अपेक्षा भी नहीं। वो सब जानते थे प्रजापति का पद तो आने जाने वाला है, इंद्र का पद भी आने जाने वाला है, ब्रह्मा का पद भी आने जाने वाला है। कब किसे पद दिया गया, कब किसे पद से हटा दिया गया, इस ओर उनका कभी ध्यान नहीं गया। लेकिन देखिएगा बुराई कैसे अंदर आती है। दक्ष ने इसे शंकर जी की दृष्टता के रूप में देखा। उसने सोचा मैं प्रजापति, सबको चाहिए सभा की मर्यादा के अनुसार खड़े होकर मेरा सम्मान करें। जो इस मर्यादा का उल्लंघन करता है, प्रजापति होने के नाते मैं उन पर अनुशासन करूंगा। यानी अपने दामाद के प्रति, अपनी बेटी के पति के प्रति ही मन में एक गांठ बांध ली। ये क्या है, सभा में आते हैं पर उसकी मर्यादा भी नहीं जानते, ना उसका पालन करते हैं। मन में आ रहा है ये कैसा व्यक्ति है, इसलिए मर्यादा का पता नहीं। क्या इस तरह नंगे बदन, देखो फिर मन में क्या क्या बुराइयां आती हैं। क्या सभा में शंकर को नंगे बदन आना चाहिए? सब खड़े हो गए, फिर भी आप बैठे हुए हैं। उन्होंने शंकर जी की बड़ी निंदा की। और ये सब कितना पवित्र है, बताओ क्या पवित्रता है शंकर भगवान की। चिता की भस्म लपेटे हुए, नर मुंडों की माला पहने हुए सभा में चले आने। बात तो ठीक है, दक्ष को तो कुछ कह रहे हैं, वो सत्य तो है, सचमुच शंकर जी के शरीर पर वस्त्र नहीं है, वो नंगे हैं, चिता की भस्म, नरमुंडों की माला पहने हुए हैं। किंतु फिर भी वही प्रश्न उठता है, दक्ष का कहना सत्य तो है पर उसके मूल में सत्य की वृत्ति नहीं है। हम लोग गीता का पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, मुख से तो सत्य बोलते हैं लेकिन मन में सत्य नहीं है, मन में स्वार्थ है। ऐसे ही दक्ष जो बोल रहा है वो समाज की दृष्टि से सही है, लेकिन मन में कपट है। प्रतिशोध के लिए शंकर जी की बुराई कर रहा है, भर्त्सना करने की वृत्ति है। स्पष्ट है, उन्होंने सत्य के नाम पर अपने अंतःकरण की ईर्ष्या और द्वेष का दमन किया। यानी जो गुस्सा किया अपने दामाद पर, वो क्या किया, अंदर की नफरत को गुस्सा करके, क्रोध करके सबके सामने बाहर निकाल दिया। और दक्ष यही दिखाना चाहते हैं, सत्यवादी तथा मर्यादा का ध्यान रखने वाले हैं, किंतु उनके इस सत्य और मर्यादा के पीछे सबसे बड़ी असद वृत्ति, अहंकार और पर पीड़ा की बात आती है। भगवान शंकर ने दक्ष की बातें सुनी, देखो कमाल है, एक शब्द नहीं बोला भगवान शंकर ने, आंखें खोलकर देखा और शांत भाव से मुस्कुराते हुए चले गए। शांत भाव से मुस्कुराते हुए चले गए। क्यों? उन्होंने कहा अरे बाबा, जैसा बाप वैसी बेटी, बेटी ने भी मुझसे झूठ बोला और ये इसकी बुराई नहीं है, ये तो बाप बेटी में एक ही, दोनों ही बुद्धि के गुलाम हैं। आप और हम लोग बुरा ना माने, हम सब भी ये प्रसंग ना सुने, हमारा रिपोर्ट सामने ना आए मन की दशा का, तो आप और हम लोग भी अपने आप में मियाँ मिट्ठू बने रहेंगे। नहीं ना, हम तो एकदम ठीक है, हमारे अंदर कोई बुराई नहीं है। और मैं फिर बोल रहा हूं, अभी भी आपका मन, बहुत महान लोग होते हैं जो ये महसूस करते हैं, हाँ मेरे मन में, मेरी बुद्धि में छल कपट छिद्र है,
मैं मंदिर तो जाता हूं, मन से नहीं तन से जाता हूं। भगवान को धन्यवाद देने नहीं, भगवान से मंगता बन के भीख मांगने जाता हूं। ऐसे बहुत महान लोग होते हैं जो अपनी बुराई को पहचानते हैं, वो इलाज करा पाते हैं, और जो नहीं पहचानते वो अहंकारी मर जाते हैं। तो भगवान शंकर कितने गंभीर है। कैलाश लौटकर देखो, उन्होंने सती को बिल्कुल भी नहीं बताया, अपनी पत्नी से नहीं कहा उनके पिता पर तेरे इतना अपमान किया मेरा, नहीं जाके बोले। क्यों? उनको पता था दक्ष ने जो अपमान किया वो शरीर का किया है, मैं तो शरीर हूं नहीं, मैं तो आत्मा हूं। बस यहीं पर राज है। आप और हम लोग सारा जीवन अपने को देह मानते रहे। और ये बुरा मत मानिए, इसी जन्म की त्रुटि नहीं है हमारी, हम हर जन्म में यही तो पाप करते रहे। ऐसा नहीं, हम अच्छे परिवार में आए, अच्छे संत महात्माओं का संग मिला, संस्कार भी मिले, लेकिन अपने को देह मानते रहे। अब देह के अंदर ये जो इंद्रियां हैं, मन बुद्धि, ये माइक है, दिव्य कर नहीं सके, वो बिगड़े रहे। हम खूब पूजा पाठ करते रहे, सब नतीजा ठन ठन गोपाल मिलने वाला रहा, और आज तक तो मिला नहीं है। अभी भी आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर हम अभी तक भी नहीं जागे हैं तो कृपया करके अब आगे इलाज की चर्चा आएगी। जो अपने को बीमार मानेगा उसका तो इलाज हो जाएगा, और जो ये समझेगा नहीं मुझ में कोई बीमारी नहीं है, तो नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके फिर आगे बढ़ेंगे।